आज श्री वृषभान लली एक और रंग तुम पर डालने वाली। आज हरा रंग डालेगी। हरा ही हरा रंग डालेगी। राधा जी का एक नाम है हरा। हरि हरा, तो हरि का संबोधन भी हरे होता है, तो हरा का संबोधन भी हरे होता है। हरे कृष्ण, तो इसका दूसरा अर्थ राधे कृष्ण भी हो सकता, क्योंकि हरा का संबोधन भी हरे। राधा राधे, हरा हरे राधे, हरा राधा, हरा सीता, हरे राम। तो आज हरा रंग डालेगी। सफेद कपड़े पहन के आए ना, होली खेलने आए हो तो जरा सफेद कपड़े पहन के आओ तो अच्छा है। अब बिल्कुल साफ सुथरे, इस्त्री टाइट, तो पधारो। महिलाएं लाल कुमकुम का टीका लगाती। कुमकुम से हिरण्यवर्णा लक्ष्मी जी की अर्चना होती है, कोरे कुमकुम से। और लाल पुष्प से परांबा भगवती की पूजा कही गई। आज उसके ऊपर एक और रंग पड़ेगा, वो है हरा। प्रकृति का दर्शन होता है हरे रंग में। वैसे तो सारे रंग प्रकृति के हैं, लेकिन विशेष रंग जो प्रकृति में दिखाई पड़ता है वो है हरा। हरे हरे जंगल, हरे हरे खेत, हरे हरे पहाड़, पहाड़ों के ऊपर निकली हुई घास, हरे हरे पेड़, हरे हरे पौधे, हरी हरी लता, और फिर उस पर खिले हुए निकले हुए पुष्प। बहुत हरितिमा है। लाल पीड़ो ने वादड़ी मुख्य रंग गणाए, बाकी ना बीजा बधा मेळवणी थी थाय। ड्राइंग ना पीरियड में आवुं शीखवाडवामां आवेलुं स्कूल में। नीला, पीला और लाल, ये तीन मुख्य रंग है। बाकी सारे रंग उन तीनों की अलग अलग प्रकार से मिलावट करने से बनते हैं। तो ऐसा मिलावट से बना हुआ जो रंग जो पहला आया इस होली में, वो है हरा। ये मिलावट से बनता है, मुख्य रंग में नहीं है। पीला, नीला, लाल मुख्य है। ये हरा मिलावट से बनता है। हरा रंग कैसे बनेगा? बोले नीला और पीला दोनों को मिला दो तो हरा हो जाएगा। नील रंग के कृष्ण और पीले रंग की राधा जी दोनों मिल जाए तो उस अद्वैत का नाम है हरा रंग। आंखें तुम्हारी देखती ही रहना चाहती है, हरे रंग को आंखें देखती रहना चाहती है, आनंद आता है। चारों तरफ हरियाली हो, कितना प्यारा लगता है, आंखों को बहुत अच्छा लगता है। एक जगह ऐसे प्रयोग हुए हैं साहब,
विदेश में कि बंद फैक्ट्री में और ये वाली लाइट्स में, बिजली वाली, और एकदम बंद वातावरण में काम करते 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 इतने बोर हो जाते थे वर्कर्स, सारे मजदूर, तो उनकी एफिशिएंसी वो कम होने लगी, उनकी क्षमता कम होने लगी, क्योंकि उनका उत्साह कम होने लगा। तो फिर मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया और इस प्रकार से फैक्ट्री का वातावरण बनाया गया। अंदर पूरे फैक्ट्री में हरा आर्टिफिशियल ग्रास का कारपेट लगाया गया। बंद दीवारें थी, उसको तोड़वा के वहां ट्रांसपेरेंट शीशे लगवाए गए और शीशे के बाहर वहां फिर हरी हरी ग्रास और फूल, पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए। मशीनें हरे रंग से रंगी गई, उसमें कोई अलग अलग रंग का थोड़ा थोड़ा अलग वातावरण रखा और इस प्रयोग से थोड़े ही दिनों में वर्कर्स की एफिशिएंसी फिर और बढ़ गई। आप भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ तो स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा अच्छा है ना? ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, हरी सब्जियां। तो हरा रंग एक एफिशिएंसी बढ़ा देता है। यह प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ है, विदेशों में एफिशिएंसी बढ़ गई, मन शांत हुआ हरे रंग से। तो प्रकृति की हरियाली और ये हरा रंग नीला और पीला का मिश्रण है। इसलिए नाथद्वारा में भी, नाथद्वारा शैली के जो चित्र मिलते हैं उसमें नीले रंग के कृष्ण बनाए जाते हैं और पीले रंग की राधा जी और गोपियां सखियां, और बाकी पूरा बैकग्राउंड वृंदावन का वो हरे रंग से। तो ये हरा रंग राधा कृष्ण का मिलन है, नीले और पीले का मिश्रण। तो एक अद्वैत है, वो प्रेम का अद्वैत है, और उस प्रेम का अद्वैत ऐसा है कि उसमें काल्पनिक द्वैत भी रहता है। इसलिए प्रेम द्वैत में अद्वैत है, अद्वैत में द्वैत है। वहां एक भावात्मक द्वैत रहता है। और जिस तरह से गोपियां रासलीला में कहती हैं, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी तत्व को हम नहीं जानते। तो हरा रंग है अद्वैत का, प्रेमाद्वैत का। और वो प्रेमाद्वैत हो, जो पत्नी अपने पति के साथ एकत्व का अनुभव कर रही है, वो वियोग में भी संयोग का अनुभव करेगी। और जैसे गोपी युगल गीत गाती है भागवत में, वो वियोग में भी संयोग का अनुभव करने वाली गोपी अपनी अनुभूति को प्रकट करती है तो घर में, वो कूज रही है वेणु वहां वृंदावन में, और ये यहां बैठ करके सुन रही है। अब इतने दूर दूर कन्हैया वेणु बजा रहे होंगे, तो ये यहां अपने घर में बैठकर सुन सकती है। प्याली पी। तो प्रेम द्वैत में अद्वैत है, अद्वैत में द्वैत है, योग में वियोग है, वियोग में वो संयोग है। विह्वलता, वैचित्य, ये दोनों प्रेम के लक्षण हैं। तो पहला रंग, ओरिजिनल जो रंग है वो है सफेद, धवल, शुभ्र। इसलिए प्रायः जो समझदार लोग होते हैं वो शुभ्र वस्त्रों में होली खेलने जाते हैं, और ऐसे ही जाना चाहिए। तो रंग ठीक से उठेंगे, उभरेंगे, और सच में तुम और ज्यादा खूबसूरत दिखोगे। शुभ्र वस्त्रों में जाओ। वस्त्र कौन सा है? मन भी वस्त्र है और तन भी वस्त्र है। तन तो वस्त्र है ही है,
प्रसिद्ध बात है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर को आत्मा का वस्त्र कहा। साधक साधन करते करते इस वस्त्र को धो लेता है, तन के भी सारे मल निवृत्त हो जाते हैं, शुभ्र हो जाता है वस्त्र। इसलिए भगवान का जब प्रागट्य होता है, दशम स्कंद में हम कथा सुनते हैं, तो श्री शुकदेव जी महाराज पांचों महाभूत की शुद्धि का दर्शन कराते हैं। निर्मलोडु गणोदयम, आकाश निर्मल हुआ, बादलों से रहित, चंद्रमा तारे नक्षत्र दिखाई पड़ने लगे, शुभ्र। आकाश तत्व की शुद्धि का यह वर्णन है। लिखा है ववौ वायु सुख स्पर्शः, उन शब्दों में वायु तत्व की शुद्धि का वर्णन है। शीतल मंद, सुख स्पर्श कब हो वायु? अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि वायु की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। आकाश की शब्द, ये आप सब जानते हैं, फिर से एक बार उसको रिवीजन कर लो। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए सुनो। तो बादलों वाला आकाश, उसमें जैसे तुम अंधकार में आंखें फाड़ फाड़ करके देखो, अमावस के घोर अंधकार में, क्या देखोगे? देखने की रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है। तो बादलों से घिरा आकाश, उसमें कुछ दिखता ही नहीं, क्या देखोगे? आसमान की ओर दृष्टि क्या करोगे? हां, बादलों के गर्जन को सुन सकते हो, और फिर बादल बरस जाए तो या तो नीची मुंडी करके भिग सकते हो दास भाव से, या सिर उठाकर लेकिन आंखें बंद, क्योंकि बारिश हो रही है, और हाथ फैला करके यूं चक्कर लगा सकते हो, मुख पे मुस्कान के साथ, एकदम सख्य भाव से। और इस तरह से बादलों का आप स्वागत कर सकते हो। रिमझिम बरस रहा है, तो या तो दृष्टि नीची या सिर ऊंचा है, तो भी आंख बंद, केवल अनुभव कर सकते हो आप। वो सुख ले सकते हो। लेकिन आसमान की ओर देखने का आनंद तो तब है जब आसमान साफ हो, चंद्रमा निकला हो, तारों से श्रृंगार किया हुआ आसमान। गुजरात से आया हूं मैं, अपना रंग लेकर आया। रंग भी है, उमंग भी है भाई। उमंग है इसलिए यहां तक पहुंचे, रंग भी लेके आए हैं, अपने हिसाब से जो भी मिले संतों महापुरुषों की कृपा से लेके आए। वो तो सदगुरु ही देता है ना, रंग थमाता है। इससे रंगो बेटा, ठाकुर जी बहुत अच्छे लगेंगे और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। वास्तव में प्रेमी तो अपने रंग से ही रंगता है। और जो कथा है तो फिर वहाँ यहाँ से वचनों से पिचकारी मारते हैं, और कभी प्रेम से देखते हैं तो अखियों से पिचकारी मारते हैं, अलग अलग भावों की, अलग अलग रंगों की।
कोई लाल रंग भर करके आया है, कोई हरा वाला, कोई पीला वाला, कोई पिंक वाला, कोई और। तो अपने अपने भावों की एक सृष्टि है कि भाई इस भाव से रंगो, इस भाव से ठाकुर जी को देखो। जिस भाव से ठाकुर जी को रंगोगे उस भाव से ठाकुर जी दिखाई पड़ेंगे। कोई को माँ बाप, कोई को बंधु, कोई को सखा, कोई को गुरु, कोई को त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। जिस रंग से रंगोगे उस रंग वाले ठाकुर जी देखेंगे और फिर उस ढंग से लीला करेंगे। तो सदा तद्भाव भावितः ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अपने अपने सदगुरु से मिले हुए भाव का रंग लेकर के आओ। इसलिए भक्ति में ये जो 5 भाव है, सख्य है, श्रृंगार है, दास्य है, शांत है, मधुर भाव है, उमंग भी हो, रंग भी हो, बिहारी जी से खेलो। तो आसमान साफ हो तो आसमान दर्शनीय है, तब आसमान का दर्शन करने में आनंद आता। वो कंचन वर्णी है राधिका, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम। उसकी चर्चा हमने करी। दूसरा रंग जो डाला वो नीला, कन्हैया का नीलमणि, आसमान नीला, नीला आसमान, नीला जैसे समंदर का पानी। तो ये नीला रंग दिखता है आसमां में, पानी में होता नहीं है। आसमां नीला, ना आसमां नीला है न पानी, लेकिन निर्मलता और असीमता का जहां समन्वय हुआ वहां एक नीलिमा प्रकट होती है। आसमान में कोई और छोर नहीं, निर्मल। उसी तरह ब्रह्म, इसलिए हमारे यहां श्रुति है खम ब्रह्म, यह आकाश ब्रह्म है, खम ब्रह्म। खग पक्षी के लिए खे गच्छन्ति इति खगाः, जो आकाश में विचरण करते हैं, उड़ते हैं, आकाश में गति करते हैं, खग। योगी ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, परब्रह्म रूपी आकाश में जो गति करते हैं, और उसमें जिसका विचरण है, तो वहां कोई देश काल का बंधन नहीं, देश काल परिच्छिन्नता वहां नहीं आती। असीमता, निर्मलता, तो एक नीलिमा। तो भगवान का ऐसा रंग है। समंदर का पानी असीम, अगाध, उसको अगाध कहना ज्यादा ठीक रहेगा। समंदर का पानी अगाध और निर्मल हो तो नीलिमा दिखती है। उस पानी को देखने में इतना आनंद आता है, तुम्हारे आंखों को ऐसी शीतलता मिलती है। खास करके विदेशों में जिन लोगों ने क्रूज का आनंद लिया हो, क्या नीला पानी, सब जगह देखो पानी 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 पानी। और फिर
वो नीला पानी और नीला आसमां क्षितिज पर दोनों ऐसे मिलते हुए दिखते हैं, एक होते हुए दिखते हैं। क्या दृश्य होता है। जैसे एक हो गए दोनों। लेकिन पानी को यूं आप अंजलि में भर करके देखो तो कोई नीला नहीं है। नीला दिखता है तो आसमान नीला दिखता है, होता नहीं। समुद्र का पानी नीला दिखता है, होता। तो ये बात है। तो नीला रंग। श्री राधा रानी भी नीली ओढ़नी ओढ़े किशोरी जी, तो पीला रंग उसके ऊपर नीला रंग। किसके ऊपर कौन सा रंग होना चाहिए ताकि वो जमे और सुंदरता से निखरे। पहले नीला उसके ऊपर पीला उतना बढ़िया था, निखरेगा नहीं। पहले पीला उसके ऊपर नीला हो, नीले के ऊपर पीला नहीं, पीले के ऊपर नीला, निखरेगा। तो दूसरा रंग जो है वो नीला। फिर भगवान का नाम भजने के लिए, भक्ति करने के लिए, प्रभु को प्रेम करने, कोई सीमा नहीं, उसमें कोई बंधन नहीं, कोई कंडीशन नहीं, असीमता और निर्मलता। बस मुख्य बात यह, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राक्षसी होगा जो निष्कपट भक्त के साथ कपट करे। वास्तव में उसका स्वयं का निष्कपट जीवन उसके आसपास के लोगों के व्यवहार को निष्कपट बना देता है। यह भक्त की महिमा है। तो भरोसा, भोलापन और भाव, तीन बातें भक्त में होती। असीमता और निर्मलता दोनों का जहां पर समन्वय हो वहां नीलिमा छाती है, वो नीला रंग है। तो यहां आने वाला राधा रानी की कृपा से, श्री बिहारी जी की कृपा से इस होली में जो खेलेगा और जो रंग राधा रानी की कृपा से और जो ऊपर पड़ेगा वो पीले के ऊपर और अच्छी तरह से निखरेगा, वो है नीला रंग। सारे बंधन टूट जाएंगे। असीमता, कोई सीमा, कोई बंधन, कोई मर्यादा। इसलिए तो प्रेम में मर्यादा, ये कहते हैं ना कि वो नदी में जब बाढ़ आती है तो वो दोनों किनारों की मर्यादा को तोड़ करके बहती है। प्रेम नदी में भी जब बाढ़ आती है तो सब मर्यादाओं को छोड़कर बहती है। वैसे मर्यादा को तोड़ना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन प्रेम भाव में सारी मर्यादाएं जब टूट जाती हैं, सब मर्यादाएं छूट, गोपियों की छूट गई। वेद मर्यादा, लोक मर्यादा, दोनों किनारे तोड़कर ये प्रेम की नदी बहने लगी। तो उससे गोपी को कोई बुरा नहीं कहता, उसको कोई गलत नहीं कहता, बल्कि प्रेम मंदिर की ध्वजा है। गोपी इतना ऊंचा स्थान दिया, गोपी प्रेम की ध्वजा। श्री कृष्ण प्रेम के चलते ये सब मर्यादाएं जब छूट जाती हैं, ये टूट जाती हैं। प्रेम नगर की बात ही अलग है, इसलिए सब यहां नहीं आ सकते। कहा ना राधा रानी जिसको वीजा दे उन्हीं की एंट्री हो सकती। फिर से, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग के दरिया में गोता लगाना। इसलिए कहते ये कोई खाला का घर नहीं है,
जो अपने हाथों अपना सिर काटे भुई धरे और तापर मेले पांव, तापर रखे पांव, वो फिर पिया के गांव चले हमारे साथ साथ। ये तो प्रेम पंथ है। तो यहां कोई सीमा नहीं, यहां सारे बंधन टूट जाते। तो होली में भी यदि बंधन और वो सब रखो तो फिर वो थोड़ा कहा ना, संकोच, भय, मर्यादा, ये सारी बातें होली वाले रस में कहीं ना कहीं अड़चन रूप है। असीमता लेकिन निर्मलता, ये बात होली में बड़ी महत्वपूर्ण है। मन में यदि मल है, मन में यदि विकार है, मन में यदि वासना है, और फिर होली में तुम आए, बात बदल भी जाएगी, बात बिगड़ भी जाएगी। इसलिए ये नीले रंग से रंगना बहुत जरूरी है, ताकि निर्मलता और असीमता, असीमता और निर्मलता, बिना निर्मलता की जो असीमता है, सब सीमाएं छोड़ दी जिसने और निर्मल हुआ नहीं, तब तो वो उच्छृंखल कहलाएगा। वो पतन की ओर जाएगा। इसलिए असीमता और निर्मलता दोनों का समन्वय। वहां नीलिमा, ये नीला रंग है, तो सफेद पर पहले पीला रंग, पीले के ऊपर फिर नीला रंग उड़ाएंगे, उससे रंगेंगे युगल सरकार। तो पहले थोड़ा पीला, थोड़ा ब्राइट वाला हो, थोड़ा लाइट कलर हो, उसके ऊपर फिर डार्क थोड़ा हो, तो अच्छा लगता है। इसलिए राधा कृष्ण ये कहते हैं, और इसीलिए राधा भक्ति ही हरि ही ज्ञानम, ताभ्याम याच समन्विता, ताम श्री भागवतीम गाथाम वंदे युगल रूपिणी। तो राधा जी वाला रंग पहले पीला वाला, फिर उस पर नीला चढ़े। आज रंग डालेंगे नारंगी या तो भगवा। ये वैराग्य का रंग है, ये अग्नि का रंग है। हम चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार अग्नि सब कुछ जलाकर राख करती है, हमारे सन्यासी महात्मा भगवे रंग के वस्त्र धारण करते हैं, ये अग्नि का रंग है। उन्होंने ज्ञान की अग्नि में अपने शरीर को जलाकर राख कर दिया है। सन्यासी का शरीर एक अर्थ में देखा जाए वो मृत शरीर है। उसने जलाकर राख किया है अपने शरीर को। उसके काशाय वस्त्र उस ज्ञान की अग्नि में दग्ध है, ये इसका सूचन है, इसका प्रतीक है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। वैसे भी श्रीमद् भागवत के अंत में एकादश स्कंद ज्ञान चर्चा, फिर वैराग्य की बात एकादश स्कंद में, और फिर मुक्ति। मुक्ति अनेक प्रकार से हो सकती है। ज्ञानियों की दृष्टि में मुक्ति अलग है, भक्ति की दृष्टि से मुक्ति अलग है। इसलिए सायुज्य, सामीप्य, सार्ष्टि इत्यादि भक्ति के मुक्ति के प्रकार कहें। लेकिन मुक्त हो जाते हैं आप। और ज्ञानी की बात करें तो ज्ञानी तो मुक्त होता है। वहां बात
वहां तक रहती है, लेकिन भक्त केवल मुक्त नहीं होता, भक्त के साथ भगवान बंध जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, वो केवल संसार से मुक्त नहीं होता, वो बिहारी जी से बंध भी जाता है। मम प्रभो प्रभोरहम मम प्रभु, ये भाव होता है। तो नारंगी रंग, भगवा रंग वैराग्य का प्रतीक है। आज इतना ही, बाकी तो रंगों की ही चर्चा चली है इस कथा में, और राग और रंग का आनंद लेते हुए, यात्रा करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं।